चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की स्टोरी। और हाँ, इस स्टोरी में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिससे कि आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। और हाँ, बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण क्या क्या होते हैं हम आपको गौतम बुद्ध की के माध्यम से बताते हैं। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, जब जागो तभी सवेरा होता है। अगर आपको यह लगता है कि मेरा जीवन में बहुत से बुरे काम किए हुए हैं और अब इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है, तो आपको गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी एक बार अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पता करते हैं कि सुनकर ये व्यक्ति ने तर्क किया, शब्दों में क्या रखा है, स्वामी जी उन्हें रटने में क्या लाभ होगा। तब स्वामी जी उसे प्रणाम सहित समझाने के उद्देश्य से नीचा, जाहिल, मूर्ख आदि शब्दों में संबोधित किया। यह सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हो गया और कहने लगा, आप जैसे सन्यासी के मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। आपके इन कुवचनों से मुंह बहुत घातक पहुंचा है। तब स्वामी जी बोले, भाई वे तो शब्द मात्र थे, आपने ही कहा कि शब्दों में क्या रखा है। मैंने भी तो आपको मात्र शब्द ही कहे, कोई पत्थर तो नहीं मारा। स्वामी जी की बात सुनकर उसी व्यक्ति को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया कि अब शब्द क्रोध कर सकते हैं कि प्रिय वचन भी आशीर्वाद और कृपया दिला सकते हैं। वस्तु शब्द की महिमा अपरंपार है। अप्रिय वाणी मर्म भेदी होता है और मधुर वाणी परम का काम करती है। इसलिए प्रथम स्थिति में अपयश और दूसरी स्थिति में सम्मान व शुभ शीश मिलता है। एक जंगल में 3 दोस्त बड़े आनंद में रहते थे, कुआ, हिरन और कछुआ। जंगल में सभी वे प्रकार के प्राणी और पक्षी भी रहते थे, लेकिन उनके जैसा कोई ना था। एक दिन हिरन बोली, अरे वही बैठे बैठे मैं बोर हो गई हूँ, चलो ये कोई ऐसा खेल खेलते हैं जिसमें सभी को मजा आ जाए। कछुआ और कौवा बोला, दोस्त वहीं बैठे बैठे का खेल खेल कर बोर हो चुके हैं, अब कुछ नया खेल खेलेंगे। कौवे को हिरन बोला, ठीक है, तो तुम एक बड़े से पेड़ और बैठकर आंखें बंद करके 10 तक गिनती करो और हम दोनों छुपे। उसके बाद तुम हमें ढूंढना। ढूंढने पर जो भी पहला मित्र दिखेगा वह तुम्हारी जगह पर 10 तक गिनती करेगा और तुम छुप जाना। कुछ गिनती करने का बाद हिरन कछुआ छुपने लगे। इसी तरह खेल चलता रहा। जब खेल खेल कर तीनों मित्र थक गए, तब एक जगह बैठकर बातें करने लगे। उतने में एक शिकारी वहां से गुजर रहा था। तभी उनकी नज़र हिरन, कौवे और कछुए पर पड़ी। शिकारी ने जैसे ही तीनों मित्रों को देखा, उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा। खतरे का आभास होते ही हिरन और कछुआ रफू चक्कर हो गए, यानी कि वहां से भाग गए। कछुआ को आभास हुआ, पर रेतु कछुए की चाल धीरे होने के कारण शिकार के हाथ लग गया और शिकारी उसे पकड़ने कपड़े में बांधकर ले जाने लगा। शिकारी मन ही मन खुश हो गया, हिरन नहीं तो कछुआ ही सही, रात का तो प्रबंध हो गया। यह कहकर वहां से जाने लगा। उधर हिरन और कौवा अपने मित्र को ऐसे शिकारी के कैद में देखकर दुखी होने लगे। तभी शिकारी भोजन में कछुए को खाने वाला था। यह सुनकर हिरन और कौवे ने एक योजना बनाई। कौवे ने हिरन को कहा कि जैसे ही शिकारी यहाँ से जब जाने लगेगा, तब तुम उनके सामने जाना और जब शिकारी तुम्हें खाएगा तो अपनी पोटली जमीन पर रखकर तुम्हें पकड़ने के लिए जैसे ही दौड़ेगा, मैं जमीन पर रखी हुई पोटली पकड़कर उड़ जाऊंगा और तुम वहाँ से भाग जाना। जैसे ही शिकारी का वहाँ से जाने लगा तो हिरन उसके सामने आ गई। शिकारी ने हिरनी को पकड़ने के लिए पोटली जैसे ही जमीन पर रखी, कौवा अपनी चोंच में पोटली पकड़कर उड़ गया और शिकारी हिरन को पकड़ने के लिए दौड़ा और पीछे मुड़कर देखा, कौवा पोटली चोंच में पकड़कर उड़ रहा था और इधर हिरन पलक झपकते ही भाग गई। शिकारी ने निराशा होकर घर लौट आया और कौवे ने पोटली को महफूज जगह पर रखा और कछुए को शिकारी के चुंगल से आज़ाद कराया और तीनों मित्र आनंद से रहने लगे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि असली दोस्ताना वही जो समय पर काम आए। एक किसान था, उनके 2 बेटे थे और वह बहुत ही आलसी और निकम्मे थे। वह अपने पिता को काम काज में हाथ बटा के बजाय आलस्य किया करते थे, इधर उधर घूमते फिरते थे। किसान को अपने बेटे की बहुत फिक्र थी। वह सोचते थे कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा, यह अपना पेट कैसे भरेंगे, अपने परिवार को कैसे संभाल पाएंगे। एक दिन किसान की हालत बहुत ही गंभीर थी, कहने का मतलब किसान मरने की हालत में था। तभी किसान ने अपने दोनों बेटों को बुलाकर उनसे कहा
कि हमारे खेत में एक खजाना गड़ा हुआ है, लेकिन वह किस जगह है उसकी जानकारी मुझे भी नहीं है, लेकिन खोदने के बाद तुम्हें खजाना मिल जाएगा। इतना कहकर किसान भगवान को प्यारे हो गए। खजाने की खबर सुनकर दोनों बेटों के मन में लालच आ गया और वह दोनों खेत चले गए और खेत को खोदने लगे। खजाने के लालच में ही कुछ ही दिनों में पूरे खेत को खोदने के बाद वह घर जाकर बैठ गए और वह अपने पिता को कोसने लगे कि इस तरह कुछ महीने बीत गए और वह वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। किसान के बेटों के पास पेट भरने के लिए सिर्फ एक ही जरिया था, वह थी खेती। तब बाकी किसानों की तरह के बेटों ने खेत में बीज बोना शुरू किया कि वर्षा का पानी पाकर वह बीज अंकुरित और देखते ही देखते खेत लहराने लगे। ऐसा लग रहा था कि हवा से झोंके से लहरा रहे हैं। यह देखकर किसान के बेटे बहुत खुश हो गए। उनको समझ आ गया कि परिश्रम ही सच्चा धन होता है। अगर वह किसी तरह से अपने पिता के शब्दों का मोल भी समझ गए होते, वह कामकाज में लग गए होते। यही कहानी आज हमें सभी मित्र इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं उनके साथ खेलकर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तभी वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनको फ़ायदा लेना चाहिए। इसी कहानी से हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के लिए वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण था और वह बच्चा बार बार ज़रूरत के अनुसार उस सेब के पेड़ का उपयोग कर रहा था, यह सब जानते हुए कि उसका केवल उपयोग ही कर रहा है। इसी तरह आजकल हम भी अब हमारे माता पिता की ज़रूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका मान कर रखना चाहिए और हमेशा भले ही हमें अपने कितने भी व्यस्त क्यों न हो उनके लिए थोड़ा समय तो भी निकाल लेना चाहिए। एक समय की बात है, एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया जो बहुत क्रोध में था और गौतम बुद्ध के पास आकर बहुत भला बुरा कहने लगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, पर गौतम बुद्ध एकदम शांत थे। वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। फिर अगले दिन वह दोबारा आ गया और आज तो वह भी ज़्यादा गुस्से में था और गौतम बुद्ध को भी बुरा भला कहने लगा, परंतु आज भी गौतम बुद्ध एकदम शांत थे और मुस्कुरा रहे थे। पर गौतम बुद्ध के शिष्य वह बहुत गुस्सा आया। वह कुछ देर चिल्ला रहा, फिर भी चला गया। अगले दिन वह व्यक्ति फिर आया और आज तो हद ही कर दी। उसने आकर गौतम बुद्ध को गाली देने लगा। गौतम बुद्ध के शिष्यों को बहुत गुस्सा आया, परंतु आज भी गौतम बुद्ध एकदम शांत थे और कुछ इतना चलता रहा और बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। यह क्रम कुछ दिन चलता रहा, फिर उस व्यक्ति ने आना छोड़ दिया। तब उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप चाहते तो पहले दिन ही उस व्यक्ति को भगा सकते थे, पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तब गौतम बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से कहा, अगर कोई व्यक्ति हमें कोई उपहार दे और हमें उन्हें लेने से मना कर दे तो वह व्यक्ति क्या करेगा? शिष्य ने कहा, वह व्यक्ति अपना उड़ लेकर लौट जाएगा। तब गौतम बुद्ध ने कहा, मैंने भी ऐसा ही किया। उस व्यक्ति ने मुझे उपशब्द रूपी उपहार दिए, मैंने उसे लेने से मना कर दिया, मतलब उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो व्यक्ति अपने अपशब्द वापस लेकर लौट गया। एक व्यक्ति की 3 साल की बेटी थी। एक दिन उस व्यक्ति ने देखा कि उसकी बेटी उसके बहुत सुंदर और महंगे गोल्ड पैकिंग पेपर से एक बॉक्स को लपेट रही थी। यह देखकर उस व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया। उसने अपनी बेटी को बहुत डांटा, तुमने मेरी इतनी कीमती पेपर को बेकार कर दिया, बिना किसी मतलब के। तुम इसे अच्छे काम के लिए उपयोग करती तो अच्छा लगता, तुमने एक बेकार से डिब्बे को उसमें लपेट दिया। कुछ दिन बीते, दिवाली का दिन आया। उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को गिफ्ट दिया। बेटी ने भी वही सुंदर सा गोल्डन बॉक्स पापा को दिया। उसके पापा पहले तो उसे देखकर बहुत खुश हुए, पर जैसे इन्होंने उस डिब्बे को खोला वह खाली था। यह देखकर उस व्यक्ति ने अपनी बेटी को घूरा और कहा, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसी को खाली डिब्बा नहीं देते? लड़की कुछ देर शांत रही और फिर बोली, पापा, यह डिब्बा खाली नहीं है, मैंने इसमें बहुत सारे आपके लिए रखे हैं। कभी कभी आप जल्दी ऑफिस चले जाते थे और मैं सोती रहती तो आप इसमें एक किस ले जा सकते थे। बेटी की बात सुनकर उस व्यक्ति की आंखें भर आई और गांव में और वह अपनी बेटी से बहुत प्यार
करने लगा। दोस्तों यही कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। चलो, और प्लीज़ दोस्तों कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।